भाई आ गया तुम लोगों का पसंदीदा दोस्त, इतनी देर से याद आ रही थी तुम लोगों को फ्रॉक की, सबको राणा टिग्रीना याद आ रहा था। राणा टिग्रीना यानी फ्रॉक जो है, फिर वो चीज देखो, नोटिस करो नोटिस करो, इटैलिक में पूरा नाम इटैलिक में, क्योंकि मैंने टाइप किया, लिखा नहीं है, लिखता अपने हाथ से तो अंडरलाइन करता। तो ये आपके पास राणा टिग्रीना का पूरा नाम आ गया भाई, राणा टिग्रीना का नाम आ गया। और यहां पर एक और चीज नोटिस करोगे, वो ये है कि आर फॉर राणा इज कैपिटल एंड टी फॉर टिग्रीना इज स्मॉल। पता ही चला कि पहला हिस्सा आपके पास जेनेरिक नेम है और दूसरा हिस्सा आपके पास जो है वो स्पेसिफिक नेम का है। वो किसका नाम है? वो स्पेसिफिक नेम का नाम है। ठीक हो गया, स्पेसिफिक नेम सॉफ्ट कॉपी वर्जन के अंदर, ठीक है, स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम, ये दो चीजें हमने अलग अलग कर दी, इसमें बीच में बाइफरकेट कर दी। कॉमन नाम, किसी को कॉमन नाम जानने की जरूरत है, बताने की जरूरत है? मेंढक कहते हैं इसको, मेंढक। ओ यस मेंढक। अच्छा भाई, इससे मिलता जुलता एक और ऑर्गेनिज्म होता है इसी एम्फीबियंस के ग्रुप का, उसका नाम क्या होता है? फ्रॉग से मिलता जुलता एक और ऑर्गेनिज्म है जो इसी की ग्रुप में होता है, बट थोड़ी सी उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिफरेंट होते हैं। क्या नाम होता है उसका? टोड कहते हैं। यस बेटा, वेरी गुड मुगीज बेटा, उसको टोड कहते हैं। थोड़ी सी रफ ड्राई सरफेस होती है उसकी, स्किन ड्राई होती है अच्छी खासी, और वो ड्राई कंडीशन में भी रह सकता है। लेकिन ये फ्रॉग है आपके पास, ये सिर्फ और सिर्फ लाइक एम्फीबियस कंडीशंस में रहता है, गीला और मॉइस्चर होना चाहिए तो वहां वो रहता है, वरना वो नहीं रह पाता। इट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड, हमें पता है ये मल्टीसेलुलर है। तीन हिस्सों में बॉडी डिवाइडेड है। तीन हिस्सों में बॉडी कैसे डिवाइडेड है ये देखो, हमारे पास सबसे पहले ये वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये आपका, इसका हम इसको काट रहे हैं बीच से, ये इसका आ गया हेड। ठीक हो गया, ये हेड आ गया। ठीक, ये छोटा सा पोर्शन होता है इसका, इतना समझ लो, ये पोर्शन होता है थॉरेक्स का, और बाकी जितना भी पोर्शन बचता है आपके पास, ये पोर्शन होता है एब्डोमेन का। ठीक हो गया, तो हेड का पोर्शन हुआ। अच्छा, गर्दन तो होती नहीं है इसकी, गर्दन तो होती नहीं, लेकिन वो पोर्शन जिसमें लंग्स मौजूद होते हैं इसके, वो थैरेक्सिक पोर्शन होता है इसका, थोरेक्सिक पोर्शन। और उसके बाद जो इसका पेट वाला पोर्शन है उसको हम एब्डोमेन का पोर्शन कहते हैं। अभी 9th क्लास के अंदर तो आप लोग इसका जाहिर सी बात है इसके पार्ट्स आइडेंटिफाई करोगे, डायसेक्शन करने, डायसेक्शन तो ऐसे नहीं करवाते, लेकिन पार्ट्स आइडेंटिफाई करवाते हैं कि आपको फ्रॉग दे देंगे, कटा हुआ फ्रॉग होगा, उसको आपने बताना है कि भाई इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है, इसका लाइक स्टमक कहाँ है, स्प्लीन किस जगह पे है, और इस तरह से आपको मुख्तलिफ पार्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए दे देते हैं वो। बट जब आप लोग फर्स्ट सेकेंड ईयर में आओगे तो उस वक्त आपको पूरा फ्रॉग खुद डायसेक्ट करना होता है। फ्रॉग के अंदर उसका ब्रेन निकालना होता है, अपने नर्वस सिस्टम का होता है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है, इसके अलावा हार्ट ऑफ फ्रॉग का पूरा पोर्शन होता है, आपने वो देखना होता है, आइडेंटिफाई करवाना होता है। फिर इसके बाद ये होता है कि हमारे पास फ्रॉग की जो बोन्स होती हैं वो उसकी आर्टिकुलेशंस देखनी होती है हमने, तो इसके लिए रेडी रहना आप लोगों के पास, आगे बड़ा बेहतरीन काम आने वाला है इसका। रियल फ्रॉग के साथ सीन होता है सारा, ही आपने खुद डायसेक्ट करना होता है उसको। पिच फ्रॉग होता है, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, समटाइम ऐसा सीन हो चुका है हमारे कुछ दोस्तों के साथ कि वो जो फ्रॉग, पिच फ्रॉग वो होता है कि जिसकी जो, जैसे हमारी कनपट्टी होती है ना पीछे, ये वाला पोर्शन होता है ना पीछे का, ये वाला ऑक्सीपिटल रीजन जो होता है बिल्कुल कनपट्टी वाला, उसको ना दबाते हैं खट करके किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जोर से उसको ऐसे पकड़ के मारते हैं तो वो बेहोश हो जाता है ऐसे। फिर हम उसकी डायसेक्शन करते हैं, क्योंकि मरे हुए फ्रॉग की डायसेक्शन अगर करेंगे ना तो उसका ब्लड वगैरह एक जगह पे रुक जाएगा। तो समटाइम्स क्या होता है, हम उसकी डायसेक्शन करते हैं, उसको बेहोश हुआ होता है उसको काट पीट के उसको एक तरफ कर देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रॉग अगर सही से पिच नहीं होता, पिचिंग कहते हैं इसको, अगर फ्रॉग सही से पिच नहीं होता तो वो डायसेक्शन के दरमियान में जाग जाता है आपके पास, और फड़क करके हाथ से निकल जाता है। हाँ, वो उड़ जाता है। ये हमारे कुछ दोस्तों के साथ ये मामला हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो कॉकरोच तो खैर खत्म चीज है, वो कॉकरोच भी खैर आपको उसका नर्वस सिस्टम निकालना होता है, उसके पूरे आपको जो है वो ट्रेकियल ट्यूब्स निकालनी होती हैं, साइड में लगी होती हैं, और उसमें जो आपके पास जो लिम्फ वगैरह उसको आइडेंटिफाई करना होता है, मुख्तलिफ तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। तो ये सारी चीजें एक्साइटिंग आने वाली हैं। अभी 9th का तो खैर बच्चों वाला लेवल होता है, इसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होती है, डायसेक्शन नहीं होती, तो उसमें आप इसको देखोगे बेचारे को, इसको काटोगे भी। वन थिंग अबाउट द फ्रॉग इज कि जब आप फ्रॉग को हल्का सा कट लगाते हो ना स्किन के ऊपर, आपने स्किन के ऊपर हल्का सा कट लगाया, उसकी स्किन को आप इस तरह से यूं खोलते जाओ, वो आराम से पूरी स्किन खुलती चली आएगी आपके पास।
वो आराम से खुलती, इतनी पेपरी स्किन होती है इसकी। और वजह पता है इसकी स्किन इतनी पेपरी क्यों होती है, कागज जैसी, कि हल्का सा कट लगेगा और आप उसको खोलते, जैसे अम्मा करती है ना कपड़े के साथ, उसमें हल्का सा कट लगाती हैं और छुड़ करके खुलती हैं तो वो कपड़ा पूरा 2 टुकड़ों में हो जाता है। उससे भी हल्के अंदाज में हल्का सा कट चाहिए होता है इसकी स्किन पे, आप उसको यूं खींचते चुर को, ओहो, स्किन यूं करके खुल जाती है उसकी, आराम से पूरी स्किन उतर जाएगी। ठीक है, वो क्यों होती है इतनी पेपरी स्किन? बिकॉज फ्रॉग्स दे रेस्पायर थ्रू देयर स्किन। फ्रॉग अपने स्किन से रेस्पायर करते हैं। इसके लिए बॉक्स पिन आती है, यस, हमारे पास एक ट्रे होती है, उसके अंदर हमने वैक्स लगाई हुई होती है पूरी, और उसको यूं करके चित कर देते हैं हम लोग, और उसको फिर जो है ना पिनों से लगा देते हैं, खट खट करके ऐसे घुसा देते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसमें आपके पास, तो हाँ, जैसे हम लोग लंग से रेस्पायर करते हैं ना, ये भी लंग से रेस्पायर करता है, लेकिन गैस एक्सचेंज के लिए, गैसेस की इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स के लिए ये अपनी स्किन को भी यूज करता है। तो स्किन अगर पतली होगी तो एयर का फ्लो होगा, ऑक्सीजन गैसेस का फ्लो होगा। अगर स्किन मोटी होगी तो गैसेस का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये काम कर रहा होता है। ये तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में आप लोग मैट्रिक के अंदर गैस, पहले ही चैप्टर गैस एक्सचेंज का उस वक्त पढ़ोगे तो आपके और जो है वो कॉन्सेप्ट इस बारे में क्लियर होंगे। अभी मैं बोल रहा था इसकी नेक एब्सेंट होती है, इसकी नेक बिल्कुल एब्सेंट होती है, इसकी कोई गर्दन वर्दन नहीं होती है, ऐसे आप लोग की होती है। ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गन्स के सिस्टम कौन कौन से होते हैं? सर फ्रॉग डोंट हैव अ नोज। अब नोज का मतलब यह है कि आपको नोज डिफाइन करनी पड़ेगी। आपकी जैसी नोज नहीं होती, मेरी ऐसी नहीं होती, अलबत्ता इसके पास यहां पर इस पोर्शन पे नोस्ट्रल जरूर होते हैं। नोज तो ये ना एक्सटेंडेड पार्ट जो बॉडी से बाहर निकल रहा, मुंह से बाहर निकल रहा होता है, इसको नोज कहते हैं। तो इसकी इस तरह से बाहर निकलता हुआ कुछ नहीं होता, इसके पास सिर्फ 2 नोस्ट्रल्स होते हैं, होल्स होते हैं जिसमें से एयर आ रही जा रही होती है। तो ये वाला सीन होता है, ठीक है। लेकिन नोज हाँ नहीं होती, नोस्ट्रल जरूर होते हैं, नाक से सांस जरूर ले रहा होता है, लेकिन उस चीज को नाक नहीं कह सकते हम। अब जरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाओ जो मैं बताने लगा था। ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल मसल का सिस्टम, मसल का सिस्टम क्या, स्केलेटल मसल भी होंगे, स्मूथ मसल भी होंगे, कार्डिक मसल भी होंगे। क्या आप में से किसी को स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल का पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं? एक हल्का सा टच दूंगा मैं आपको, हल्का सा टच दूंगा इसके बारे में, डिटेल में नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 3 टाइप के मसल्स होते हैं हमारे पास। एक वो जो कि हमारे हड्डियों के साथ लगे हुए होते हैं, जैसे ये हमारे हड्डियों के साथ लगे हुए, ये स्केलेटल मसल कहलाते हैं आपके पास, ठीक है, स्केलेटल मसल। एक आपके पास वो होते हैं जो हार्ट को मूव करवाते हैं, हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं कार्डियक मसल। कार्डियोलॉजिस्ट आप में से शायद कोई बने आज से 3-4 साल के बाद, कार्डियोलॉजिस्ट वो होता है जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है। तो हार्ट के जो मसल होते हैं उसको कार्डियक मसल कहते हैं। और वो मसल जो आपके गले के, स्टमक के, इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, आंतों में मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं स्मूथ मसल। ये तमाम मसल के सिस्टम्स हैं जो कि फ्रॉग के अंदर पाए जाते हैं। फ्रॉग चूंकि मूव कर रहा होता है, जंपे कर रहा है, जंपे मार रहा होता है, तो उसके स्केलेटल मसल्स भी होते हैं आपके पास, स्केलेटल मसल्स भी होते हैं। और फ्रॉग के अंदर हमारे पास चूंकि वो डाइजेशन करता है तो खाने को ऊपर से लेके नीचे तक लेके आता है, यस, लाइनिंग वाले मसल स्मूथ होते हैं। तो खाने की मूवमेंट आपके पास जो आपके आंतों के अंदर, आपके स्टमक के अंदर हो रही होती है, वो स्मूथ मसल्स के जरिए होती है। और चूंकि ये बीटिंग तो कर रहा है ना हार्ट इसका, तो वो जो मसल आपके पास हार्ट के मसल होते हैं उसको हम कार्डियक मसल कहते हैं। तो एवरी सिंगल टाइप ऑफ मसल इज प्रेजेंट इन योर फ्रॉग। तो इसके अंदर ये वाला मस्कुलर सिस्टम्स भी होते हैं। ओके, अब देखो हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्व्स का सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि पूरा मिला के एक सिस्टम बना रहे होते हैं, इनको हम नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। बेटा एपिथेलियल सिस्टम क्या होता है? किडनी का मसल नहीं होता ना, ना, किडनी का मसल नहीं होता, किडनी का मसल नहीं होता, किडनी तो ऑर्गन है। एपिथेलियल सिस्टम्स कौन से होते हैं बेटा? टाइप, यस, एपिथेलियम कहते हैं, एपी कहते हैं अबव को, थीलियल कहते हैं लेयर को। आपके पास एपिथेलियल स्किन यानी अपर मोस्ट लेयर जो होती है, एपिथेलियल लेयर्स कहलाती है वो। तो एपिथेलियल लेयर, स्किन की लेयर, आपके पास उसका पूरा सिस्टम है। स्किन आ गई, मुख्तलिफ ग्लैंड्स आ गए, कुछ सिक्रीशन सेबेशियस ग्लैंड्स की सिक्रीशन कर रहा होता है, ऑयली सिक्रीशन कर रहा होता है अपने ऊपर, ठीक है। तो वो सारे सिस्टम मौजूद है। ग्लैंडुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आ जाती है बेटा? ग्लैंडुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आ जाती है मेरा बेटा? ग्लैंडुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? ग्लैंडुलर सिस्टम में, ओहो सब खामोश हो गए,
गूगल पे से देखेंगे जाके। गूगल पे ग्लैंडुलर सिस्टम, प्लांट का सिस्टम ग्लैंडुलर सिस्टम ही होगा। देखने से मैं मना नहीं करता, मैं बोलता हूं देख लिया करो, कम से कम इस बहाने तुम लोग सर्चिंग वर्चिंग करोगे, कुछ अच्छी चीजें तो आएंगी तुम्हारे इंटरनेट हिस्ट्री के अंदर। वैसे भी जर्नल बता दो, देखने से कोई मना नहीं करता। देखो ओपन बुक टेस्ट भी इसलिए वैसे होता है कि आप ओपन बुक को देखते हो, ढूंढते हो, समटाइम्स चीजें कॉन्सेप्चुअल होती हैं तो उसमें आंसर नहीं मिल पाते। अगर आपने किताब पढ़ी भी होगी तो आप उस आंसर तक पहुंचोगे। होता है ना कभी बार ओपन बुक टेस्ट होता है, फिल्मों में दिखाते हैं आपके पास। तो इसी तरीके से मैं एक्सेसिबिलिटी देता हूं कि भाई जस्ट गो ऑन एंड लुक इट समवेयर, ताकि जवाब तो आए, सर्च तो करो, देखो तो, पढ़ो तो सही। हाँ भाई ग्लैंडुलर का अभी तक नहीं पता चला, ग्लैंड किसे कहते हैं भाई, ग्लैंड किसे कहते हैं? चलो ग्लैंडुलर सिस्टम को छोड़ दो, ग्लैंड किसे कहते हैं? ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक ग्लैंड, लिवर भी ग्लैंड है, ठीक है। इंटेस्टाइन के कुछ सेल्स ग्लैंड्स का काम करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स, एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स का होता है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड आंसर। गैस्ट्रिक जूस, यस। वो ऑर्गेनिज्म या वो ऑर्गन या वो सेल जो अपने पास से सिक्रीशंस को रिलीज करे, केमिकल सिक्रीशंस को रिलीज करे, उसको हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर, या ग्लैंड्स कहते हैं उसको, ग्लैंड्स कहते हैं। दे कैन बी एक्सोक्राइन, दे कैन बी एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में फर्क पता है भाई? एक्सोक्राइन वो होते हैं जिनके पास एक डक्ट होती है, नाली होती है। एक्सोक्राइन वो होते हैं जिनके पास नाली, बोलो भाई, नहीं होती। एक्सोक्राइन के पास नाली होती है, एंडोक्राइन के पास नाली नहीं होती है। रिपीट कर लो, क्लियर कर लो इसको। एक्सोक्राइन हैव अ डक्ट, एंडोक्राइन डू नॉट हैव अ डक्ट। तो डक्ट हो या ना हो, चीज एक ही है कि दोनों सिक्रीशंस रिलीज कर रहे हैं व्हेन दे आर सिक्रीटिंग समथिंग। ओ हो हमजा ने कुछ लिख के भेजा भाई। हमजा कह रहे हैं कि सर एंडोक्राइन सिस्टम मैसेंजर सिस्टम होता है जो फीडबैक लूप्स पर मुश्तमिल होता है, ये इंटरनल ग्लैंड से रिलीज होता है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम में चले आता है, ये डिस्टेंट ऑर्गन को जाकर रेगुलेट करता है। इनवर्टिब्रेट्स में आपके पास हाइपोथैलेमस और न्यूरल कंट्रोल सेंटर जो है वो तमाम एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसी कहानी है, बिल्कुल ऐसी कहानी है, लेकिन हम इसकी तफसील पढ़ेंगे कभी बाद में, कभी तफसील पढ़ेंगे बाद में, ठीक हो गया? कभी तफसील पढ़ेंगे बाद में। एटलीस्ट सर्च किया, वेरी गुड, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है। उसको वैसे समझना जरूरी है, मैंने बगैर अंग्रेजी पढ़े आपका जवाब उर्दू में दे दिया कि आपने क्या लिख के दिया इसके अंदर। तो हम इसकी तफसील पढ़ेंगे तो समझेंगे इसकी बात को। मेरी बात समझ लो प्यारे बच्चों। तो फाइनलाइज करते हैं आज की चीज को, आज की चीज को फाइनलाइज करते हैं। रहता कहाँ है भाई ये रहता कहाँ है आपके पास? फ्रॉग कहाँ रहता है? इसका हैबिटेट क्या होता है? ये किस जगह पे रहता है? तो देखो हर उस जगह पे रहेगा जहां पानी होगा, बिकॉज इट इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियन वो ऑर्गेनिज्म है जो कि आधी जिंदगी पानी में या कुछ टाइम पानी में और कुछ टाइम जमीन पे गुजारते हैं। तो लुक एट दिस, डिचेस, गड्ढे जहां पानी खड़ा हुआ होता है, पूल्स, तालाब, पॉन्ड्स, लाइक पूल्स आर आर्टिफिशियल एंड पॉन्ड्स आर नेचुरल। तो ये दोनों तालाब की सूरतें होती हैं, लेकिन पूल वो होता है जो आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, एंड पॉन्ड्स आपके पास खुद ब खुद ही बने हुए होते हैं। छोटे छोटे गड्ढे होते हैं किसी जगह पे, बारिश का पानी वहां के खड़ा हो जाता है गहरे गड्ढों के अंदर, आपका फ्रॉग वहां रहता है। एंड स्ट्रीम्स, आपके जो नहरें होती हैं उसके किनारों में रहते हैं आपके पास। ये भी नहीं है कि नहरों में रह रहे बह के चले जाएंगे कहीं भी, उनके जो किनारे होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं आपके स्ट्रीम्स के, वहां पर ही आपके पास रह रहे होते हैं ये। और तीनों चीजों में चीज एक सिमिलैरिटी, एक कॉमनैलिटी है कि ये तीनों की तीनों चारों चीजें, इनमें पानी है और जमीन है। तो दे कैन लिव इन बोथ सिस्टम्स, कि आपके पास पानी और इनको चाहिए होता है। ठीक हो गया भाई? ओके, आखिरी बात, क्या खाता है भाई? क्या खाता है? ये स्मॉल इंसेक्ट्स पे फीड करता है, जानवरों पे, हशरात पे, इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करता है। मेरे बच्चों समझ पा रहे हो मेरी बात को? दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, दे फीड ऑन बटरफ्लाइज हो गई, मॉस्किटोज हो गए, फ्लाइज हो गई, आपके पास ड्रैगन फ्लाई हो गई, आपके पास बीटल्स हो गए, कॉकरोचेस हो गए, ये जितने भी आपके पास इंसेक्ट्स हैं, दे एक्चुअली फीड ऑन देम। ओके भाई?